हेलो, राधे राधे गाइज़। तो गाइज़ मैं आ चुकी थी मेरठ से और घर में काम मैं सारा कर चुकी थी। किचन वगैरह एकदम साफ़ कर ली थी और गाय की रोटी रखी हुई थी गाइज़। और ये लाई थी केले और जामुन। देखिए गाइज़ कितनी अच्छी जामुन थी। और गाइज़ मेरठ में काफ़ी महंगी थी, यहाँ 80 की, हाँ 160 के करीब थी, 160 रुपए किलो। और जो पंजाब वाले जामुन है वो 200 रुपये किलो, इस तरीके से थी। तो गाइज़ ये देखिए कितने पसीने आ रहे थे गाइज़, कि गर्मी बहुत हो रही है और बारिश का नामो निशान नहीं है। बादल आते हैं और चले जाते हैं। तो गाइज़ चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं जो दीदी के घर से मुझे विदा में मिला है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं गाइज़। और ये देखिए एक ये हैंडमेड ये मैं डॉल लेके आई थी, जो कि मुझे 450 के अराउंड पड़ी थी। मुझे थोड़ी महंगी लगी थी गाइज़, लेकिन मैं लेके इसलिए आई थी क्योंकि मुझे जब तक सामने चीज़ नहीं होती है ना तो मैं बना नहीं पाती। तो ये मैं अब देख के मिस्टी के लिए मैं और डॉल बनाऊंगी। सिर्फ मैं इसलिए लेके आई थी कि पास से देखूंगी कि इसमें किस तरीके से क्रोशिया चली है। और गाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइज़ ये सूट देखिए, एक मुझे ये सूट विदा में मिला है। ये है कोटा डोरिया का प्योर का सूट है और काफ़ी अच्छा सूट है, जो कि ये भी एक विदा में दीदी ने दिया था। और ये पड़ा था मुझे कितने का, दीदी ने कितने का दिला, हाँ ये पड़ा था 32 का, 3200 रुपये का सूट। और ये गाइज़ इतना सुंदर सूट है ना कि इसी का दीदी ने, मेरी जो मेरठ वाली बहन है उसको पर्पल कलर दिया है, डार्क पर्पल, और मेरे को दिया था रेड कलर। मुझे गाइज़ रेड पसंद है, तो मैंने फर्स्ट नंबर पे, दीदी ने कहा था पहले तू देख ले, तो मैंने फर्स्ट नंबर पे रेड ही उठाया। फिर मैं अपनी दीदी से, बड़ी वाली दीदी से जिद कर गई कि तू पर्पल ले ले, तो उसने पर्पल लिया। और गाइज़ कोई एक साथ तो पहनेंगे नहीं, फिर दीदी बोल रही थी कि चलो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी बहनें एक जैसे सूट पहनेंगी। तो गाइज़ ये देखिए ये एक सूट था। और गाइज़ इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, कितना सुंदर दुपट्टा है, बहुत सुंदर। और ये DH का मार्केट है हनुमान मंदिर के पास, वहाँ दीदी का बुटीक है कृष्ण प्रिया करके, तो उससे दीदी ने दिलाए थे। और गाइज़ दीदी काफ़ी अच्छी विदा करती हैं, जैसे एक माँ करती है ना वैसे ही दीदी करती हैं। तो मैंने नंबर छिपा दिया था दीदी का, तो अगर किसी को ऑनलाइन लेने हो तो वो ऑनलाइन कर देती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, तो वो ले सकता है, मैं नंबर बता दूँगी। और गाइज़ गर्मी इतनी थी ना कि मुझे पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही थी। और अभी ड्राइंग रूम में मेरा AC निकला हुआ है, क्योंकि पेंट होने के बाद लग नहीं पाया था गाइज़। इसके ना मैं बता नहीं सकती, इसके जो नीचे कढ़ाई है ना इतनी फाइन कढ़ाई है, जैसे एक होती है ना मोटी मोटी कढ़ाई नहीं है गाइज़। इसका दुपट्टा देखिए कितना सुंदर दुपट्टा है इसका, बहुत सुंदर दुपट्टा है, ये देखिए। तो ये बहुत ही सुंदर सूट है और लाइनिंग वाला सूट है गाइज़। तो और अधिकतर कॉस्टली सूट जो होते हैं वो लाइनिंग के ही होते हैं, विदाउट लाइनिंग नहीं होते हैं। तो गाइज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। और गाइज़ बीच में कोई आ गया था तो मैंने वीडियो रोक दी थी। और नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ जो दीदी ने हमें लिलिन का दिया है, और ये काफ़ी सॉफ्ट सूट होते हैं। और गाइज़ इस पे ये जो हंस बने हुए हैं ना, इतने गाइज़ इतने सुंदर लग रहा है ना। और ये पेंटिंग के नहीं है, ये भी मतलब इस पर वर्क हुआ है। और गाइज़ जो कढ़ाई है ना वो ऐसे है जैसे पेंटिंग। और अच्छी कढ़ाई की यही पहचान होती है कि, क्योंकि मैं कढ़ाई करती हूँ गाइज़, अगर मोटी कढ़ाई आती है तो वो अच्छी नहीं होती। जितनी बारीक कढ़ाई होगी, जितनी मतलब जो एक धागे से कढ़ाई होती है वो बहुत बेस्ट कढ़ाई होती है। तो ये देखिए गाइज़ ये सूट भी काफ़ी सुंदर है, जो कि ये भी मुझे दीदी ने ही दिया है। और गाइज़ एक साड़ी जो है ये मैं नहीं बताऊंगी किसने दी है, क्योंकि जिसने मुझे साड़ी दी है उसने नाम लेने से मना किया था कि आप नाम नहीं लोगी कि किसने दिलवाई है ये। तो गाइज़ मैं इस साड़ी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी कि ये साड़ी किसने दिलवाई है। ये गाड़ी बोल रही हूँ, ये साड़ी बहुत सुंदर है। ये है बगरू साड़ी, इसका नाम है बगरू प्रिंट की साड़ी है गाइज़। और ये हैंड वर्क होता है,
सारा पेंट इस पे जितना भी होता है हैंडवर्क होता है। तो गाइज़ दीदी के बुटीक पे ना A1 मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी कि बहुत वैरायटी, मतलब जो भी होगी क्लासी चीज़ होगी। तो गाइज़ इसका जब मैं ये साड़ी पहनूंगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। इसका पल्ला जरी का है, बहुत सुंदर पल्ला है। और गाइज़ जब मैंने ये साड़ी मेरठ में पहन के देखी थी, मैंने कहा पहले एक बार पहन के देख लेती हूँ, तो इसकी जो प्लेट आई थी ना गाइज़ वो इतनी माइंड ब्लोइंग प्लेट बन रही थी कि बहुत सुंदर प्लेट। तो सिर्फ मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ गाइज़, मैं लिमिटेड ही कलेक्शन रहता है मेरे पास साड़ी का। और कम से कम 25 से 30 साड़ी मैंने जो शादी के बाद और शादी के टाइम की थी वो मैंने अपनी सास के पास भेज दी थी कि जिसको देनी हो आप दे देना। तो गाइज़ मैं बहुत कम, क्योंकि रखने में समस्या आती है गाइज़। और गाइज़ ये डॉल देखिए, ये लेके आई थी मेरी जो दीदी की बेटी है सिंगापुर में वो। और गाइज़ मुझे उसने पहले नहीं बताया था कि ये इतनी महंगी डॉल है, क्योंकि उसने रेट हटा दिए थे। और ये गाइज़ मैंने जब पता करी तो ये $80 की डॉल थी, जो कि मुझे मतलब काफ़ी महंगी लगी। तो मैंने उससे बोला भी था कि इतने पैसे क्यों बिगाड़ती है, लेकिन वो नहीं मानती गाइज़। और एक लेके आई थी स्टिच, वो भी बहुत सुंदर था, वो मेरे बेटे ने रख रखा है, वो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई। और गाइज़ ये एक पर्स लेके आई थी सिंगापुर से, जो कि ये भी पर्स मैंने इंडिया में चेक किया था तो ये 11,500-12 हज़ार का पर्स है। तो ये भी काफ़ी महंगा पर्स है। और गाइज़ मुझे सिर्फ एक ही दुख रह गया कि जब वो गई तो मैं उससे मिल नहीं पाई, क्योंकि मैं लेट मेरठ पहुंची थी। उसकी मुझे ये था कि उसकी फ़्लाइट शाम को होगी जब तक मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन उसकी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग में थी। तो जब तक मैं पहुंची वो निकल गई थी। तो गाइज़ जब भी मिलेगी तो मैं भी उसकी अच्छे से मतलब विदा करूंगी, क्योंकि गाइज़ जब कोई हमारे लिए समझता है तो हमें भी उसको समझना चाहिए, दोनों हाथ से ताली बजती है। और गाइज़ किसी ने मुझसे बोला था कि आप भी तो खर्च करते होगे, तो गाइज़ मैं उसको एक 100 रुपये का लिफाफा भी नहीं दे पाई, मुझे इसी चीज़ का दुख है। तो सामने वाला बंदा ये नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है। और गाइज़ वो हमसे इसलिए भी नहीं लेती क्योंकि हम वर्किंग नहीं है, हम वो सिंपल बोलती हैं कि एक हाउसवाइफ कैसे कैसे किसी को क्या करती है वो एक हाउसवाइफ ही जानती है। तो वो गाइज़ तोशी तो कभी लेती ही नहीं है, और प्रिंसी भी गाइज़ बहुत मुश्किल से कुछ पकड़ती है, वो भी नहीं लेती। तो गाइज़ ये देखिए, तो सिर्फ मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उन बच्चों की उतना कम है। तो गाइज़ तोशी का चैनल है जो दीदी की सिंगापुर में बेटी है, राघव सिस्टर के नाम से, उसकी रील्स देखिए गाइज़, बहुत अच्छी रील्स बनाती है। अब वो इंडिया से बाहर रहती है तो उसी तरीके की उसकी रील्स होती हैं। जब इंडिया में आती है तो वो रील्स वगैरह कम बना पाती है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो गाइज़ ये कुछ मैं सामान लेके आई थी मंदिर का, ये थे मेरे पंचमुखी हनुमान जी, एक तावे का सूरज था, वो मैंने दिखाना ज़्यादा उचित नहीं समझा क्योंकि वो मुझे अपने घर में लगाने हैं। और गाइज़ ये मेरी एक बहन है चंडीगढ़ में, ये कपड़े उन्होंने दिलाए थे गाइज़। और ये एक नेकर था, और ये मेरे को एक नेकर पड़ा था 1035 का, और ये वाला पड़ा था मेरे को आई थिंक 1300 या 1400 रुपये का, पिंक वाला। और गाइज़ ये बिंदल से लिए थे, जो मेरठ में बिंदल है, आप लोगों को मालूम है कि वो कितना कॉस्टली है। तो और गाइज़ मुझे लगता है कि मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को ना जो कपड़े पहनाती हूँ बहुत सॉफ्ट और जो उस पर खिलते हैं वही कपड़े पहनाती हूँ। और वरना मैं कपड़े चाहे कितने भी महंगे हों मैं साइड कर देती हूँ, मैं नहीं पहना पाती उसको कपड़े जब तक उसके कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो काफ़ी पतली है तो ज़्यादा ढीले कपड़े भी उस पर अच्छे नहीं लगते। तो ये है, ये दीदी ने दिलाए थे कपड़े। और गाइज़ उसके बालों के लिए तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके आई थी गाइज़, लेकिन वही है ना कि मेरठ हम क्या क्या चीज़ रख के ले जाएं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है गाड़ी में ज़्यादा सामान भरना। तो गाइज़ मैं एक लिमिटेड सामान ही लेके जाती हूँ। बकाया कभी मैं आपको अपने बेटी का कलेक्शन दिखाऊंगी, जो उसके हेयर पिन, रबर्स और उसके जो मतलब बालों में लगाने का सामान है वो इतना है, कम से कम मैं गिनूंगी तो 6 से 7 डिब्बे उसके इन्हीं चीज़ों के हैं। तो गाइज़ ये एक टी शर्ट लेके आई थी मैं अपने बेटे की, ये भी मैं बिंदल से ही लेके आई थी। गाइज़ ये टी शर्ट उसको जब मैं लेके आई थी, जब उसको समझ में नहीं आई थी तो मैंने कहा ठीक है ये मैं पहन लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ढीली ढीली टी शर्ट ही मेरे बेटा पहनता है।
तो जब उसने पहनी ना तो उस पर इतनी सुंदर लगी कि फिर उसने तुरंत की तो उतार के रख दी, मतलब तुरंत उतार के रख दी कि अब मैं कहीं जाऊंगा जब पहन के जाऊंगा। उसे इतनी अच्छी लगी पहनने के बाद। गाइस सांवला बेशक है लेकिन पहनने के बाद बड़ा स्मार्ट लग रहा था। और ये फ्रिज मैग्नेट लेके आई थी दीदी। तो गाइज़ इसका किस्सा कभी बताऊंगी। दीदी ने सारी फ्रिज मैग्नेट हमारे सामने रख दी थी कि सब ले लो, दो दो जिसको चाहिए। दीदी सिंगापुर घूमने गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और ये मेरी चंडीगढ़ वाली बहन लेके आई थी बनवा के किसी से बालों के लिए, मिस्टी के लिए। तो गाइज़ मिस्टी के बाल तो हैं बहुत पतले, तो उसके तो ये आएंगी नहीं। और गाइज़ गर्मियों में ये लगाने का मन नहीं करता है, तो ये सर्दियों के टाइम ही लगा सकते हैं, वैसे नहीं। और ये गाइज़ दीदी की बेटे की बहू है, उसके मायके से चादर आई थी शादी की, और कॉटन की चादर हैं, अच्छी चादरें हैं। तो ये आभा लेके आई थी, दीदी की बहू है। गाइज़ आभा का नेचर भी बहुत अच्छा है। मैं जितनी तारीफ़ करो ना उतनी कम है, क्योंकि वो कभी किसी को लौट के जवाब नहीं देती। और ये गाइज़ देखिए, एक ये मैं मिनी स्कर्ट लेके आई थी डेनिम में, और ये सारे मैं ख़रीद के लाई थी गाइज़। ये टी शर्ट जो मेहरून वाली टी शर्ट है वो भी मैंने ही खरीदी थी। और ये टी शर्ट ये देखिए, और एक और थी ग्रीन कलर की, ये भी गाइज़ मेरे बेटे पे बहुत खिलती है ये ग्रीन वाली टी शर्ट। तो एक ये लेके आई थी। और जब भी मेरठ जाती हूँ तो अब की बार तो मैंने बहुत कम शॉपिंग करी है गाइज़, बहुत लिमिटेड चीज़ें ही खरीदी थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं खरीदी। और कुछ मन भी उदास हो गया था, प्रिंसी चली गई थी तो मन नहीं लग रहा था। और एक ऑरेंज कलर का ये देखिए, ये स्कर्ट आगे से स्कर्ट लगती है लेकिन है ये शॉर्ट्स, और काफ़ी सुंदर है। तो ये एक मिस्टी के लिए लेके आई थी, लेकिन गाइज़ मिस्टी इसको नहीं पहनती, मिस्टी को ये पसंद नहीं आया, तो मिस्टी इसको पहनती ही नहीं है। और ये कुछ मैं बालों के लिए लेके आई थी उसके। गाइज़ क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, अगर मैं उसके कोई भी मतलब लोकल चीज़ लगाती हूँ या बेकार चीज़ उसके बालों में लगाती हूँ तो वो निकाल के फेंक देती है कि मम्मी मैं नहीं पहनूंगी। आभा भी उसके लिए बहुत सामान लेके आई थी, छोटा सा पर्स लेके आई थी, पाउच लेके आई थी, उसके लिए रबड़ लेके आई थी। वो उसने वहीं की वहीं इस्तेमाल कर लिया था गाइज़, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। और मैं फिर आ गई थी। तो गाइज़ यही एक वीडियो था। और गाइज़ बस मुझे इतना ही दुख है कि मैं तोशी से नहीं मिल पाई। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी गाइज़। और ये देखिए, मैं जो तोशी सिंगापुर से स्टिच लेके आई थी उसे दिखा रही हूँ। साइड में ये बीच में रखा हुआ है गाइज़, इसे मेरा बेटा ऐसे संभाल कर रखता है जैसे एक बच्चा। और उसके कुछ खिलौने तो गाइज़ रुई में रहते हैं, कॉटन में, कि मम्मी कहीं स्क्रैच ना आ जाए। और कुछ छोटे छोटे जो किंडर जॉय के टॉय होते हैं उनको तो वो रुई में सुला देता है। तो गाइज़ हंसी भी आती है कि वो अभी इतना बड़ा हो गया लेकिन अब है अभी बच्चा ही। और गाइज़ मैं पहले से बहुत मोटी होती जा रही हूँ, मुझे लग रहा है वीडियो देखते में। तो चलिए गाइज़ कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बस यही है। तो गाइज़ यही है। और एक वीडियो और मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। हम गए थे वाटर पार्क, तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है गाइज़, वो आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी एक यादगार के तौर पे कि हमेशा याद रहेगी। और ये गाइज़ मैं दीदी से लेके आई थी। ये पहले मैं दीदी की देखकर पीछे के मार्केट में मैं और मेरी जो रीनू दीदी है वो ढूंढने गए कि मिल जाएगी तो हम ले आएंगे, क्योंकि कोई मुझे ऐसा लगा था कि दीदी से लेना ठीक नहीं है, दीदी भी कहीं से लेके ही आई होंगी। लेकिन मैं पूरा मार्केट घूम के आई, मुझे ये नहीं मिली। और मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। फिर मैंने दीदी से कहा कि दीदी ये तुम कहाँ से लेके आई थी? और मैं तो सब में ढूंढ के आई, मुझे नहीं मिली। तो दीदी बोली तू यही ले जा, तू पहले ही पागल मुझे बता देती, ये इतनी बड़ी चीज़ है। तो गाइज़ कुछ चीज़ों में मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है, बड़ी क्या मेरी सारी बहन अच्छी हैं। मैं किसी चीज़ के लिए उनसे बोलती हूँ तो मना नहीं करती हैं। तो ये मुझे Q2 से बहुत अच्छी लगी थी। और दीदी लेके आई थी ये बेंगलोर से, तो दीदी बोली मैं और मंगा लूँगी, तू ले जा। तो गाइज़ ये मुझे अचानक से हाथ में पड़ी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और गाइज़ जब मैं मेरठ चली जाती हूँ तो मेरठ से आने का मन नहीं करता, और आगरा आ जाती हूँ तो आगरा से मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता, मैं फंस जाती हूँ। तो ये थे कुछ छोटी छोटी चीज़ें। अब की बार मैंने बहुत कम शॉपिंग करी है गाइज़, सारा कुछ जो भी है कपड़े वगैरह वो दीदी ने ही दिलवाए थे। तो यही सब वीडियो मैंने बनाई है गाइज़।
और कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज़। कभी कभी वीडियो डालने का मन नहीं करता कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जब नहीं कोई करता। वैसे तो ये है कि मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए डालती हूँ। तो चलिए गाइज़, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। और प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी। और गाइज़ मेरी बेटी, बस मुझे इसी चीज़ का दुख होता है, वीडियो थोड़ी टाइम से इसीलिए आती हैं कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है गाइज़। उसको कैल्शियम बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसीलिए उसके कभी कभी पेट में प्रॉब्लम रहती है। जब से उसके पेट में यहाँ पार्क में बॉल लगी थी, उसी के बाद उसको ये समस्याएं बननी शुरू हो गई थी। तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी गाइज़ मैंने कोई भी बिंदी लिपस्टिक कुछ नहीं कर रखा है गाइज़, सिंपल थी। राधे राधे।